डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे कई लोग व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूरी यानी कि 93 माइल पूर्व में स्थित है। यह द्वीप बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि इसे अपने ज़्यादातर मिसाइल का प्रशिक्षण नियंत्रण करता रहता है। इसी द्वीप पर भारत का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से भारत क्षेत्र में शक्ति संतुलन कर पाता है। इस द्वीप का नाम शुरुआत में एक अंग्रेजी कमांडेंट यूनियन थंग व्हीलर के नाम पर व्हीलर आइलैंड रखा गया, मगर बाद में इस द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के नाम पर 4 सितंबर 2015 को बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस आइलैंड के भूगोल को समझते हैं। द्वीप बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप की दूरी बंगाल के पूर्वी तट से 10 किलोमीटर यानी कि 60 मील है। वहीं डीआरडीओ का सबसे नज़दीकी रिसर्च सेंटर, जो कि बालासोर जिले के चांदीपुर में स्थित है, वह इस द्वीप से 70 किलोमीटर यानी कि 43 माइल तक। इस द्वीप की पूरी लंबाई 2 किलोमीटर यानी कि 1.2 मील है। वहीं पे यह द्वीप 390 एकड़ यानी कि 1.6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस द्वीप पर भारत अपने इतने भारी मिसाइल को कैसे ले जाता है, तो इसके लिए इस द्वीप का सबसे नज़दीकी बंदरगाह धामरा पोर्ट है और यह द्वीप बालाकोट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अब इस द्वीप पर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज या इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जिसे कई लोग अंतरिम प्रशिक्षण रेंज या इंटरिम टेस्ट रेंज भी कहते हैं, के बारे में समझते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज दरअसल 2 परिसर को मिलाकर बना हुआ है। लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर ही मौजूद है, वहीं लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 जो कि चांदीपुर जिले में मौजूद है। बात 1980 के दशक की है, जब भारत अपने रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहे अपना पहला कदम आत्मनिर्भरता की ओर उठा रहा था, और इसके लिए भारत को कई सारे अग्नि सीरीज के मिसाइल के प्रशिक्षण करने की जरूरत महसूस हुई। तब डीआरडीओ ने चांदीपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी बनाना चाहती थी। इसी दौरान साल 1986 आता है। ये वो साल था जब भारत की केंद्र सरकार बालापल, जो कि बालासोर जिले में मौजूद है, में भी एक चांदीपुर जैसा नेशनल टेस्टिंग रेंज फैसिलिटी बनाने की घोषणा करती। और कहते हैं ना, कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। और यहाँ पर सुरक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा मूल्य चुकाया, वे थे इन टापुओं पर 130 गांवों में रहने वाले 1,30,000 लोग, जिन्हें इस जगह से हस्तांतरित करके कहीं और बसाया गया। और वे हंसते हंसते इस बात के लिए राजी हो गए, क्योंकि बात देश के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की थी। इसके बाद साल 1993 आता है, ईयर 1993। ये वही साल है जब उड़ीसा सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम के अनुरोध पर इस द्वीप को डीआरडीओ को दे दिया, जिसके बाद डीआरडीओ ने यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी का निर्माण कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस द्वीप को अपने मीडिया के कई साक्षात्कार में अपना थिएटर ऑफ एक्शन के तौर पे बताया है। इसके बाद ईयर 1995 आता है, साल 1995। इस साल भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सरकार चांदीपुर से डीआरडीओ के प्रशिक्षण स्थल को कहीं और ले जाने के बजाय व्हीलर द्वीप पर एक नया प्रशिक्षण स्थान बनाया, जिसे लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 कहा जाता है। बाद के समय में इस द्वीप पर भारत ने अग्रिम पंक्ति के कई सारे मिसाइल का प्रशिक्षण किया, जैसे कि आकाश मिसाइल, निर्भय मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, अग्नि मिसाइल, प्रहार मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, अस्त्र मिसाइल, एसेट मिसाइल, सूर्य मिसाइल एंड पृथ्वी मिसाइल सिस्टम। और इन्हीं मिसाइल टेस्ट की वजह से आज भारत वो शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। मगर एक सबसे बड़ा अचंभा करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण द्वीप को ना तो किसी पुल के जरिए भारत से जोड़ा गया है और ना तो कोई एयरपोर्ट इस द्वीप पर मौजूद है जो कि इसे भारत से जोड़ सके। मगर इस द्वीप पर एक हेलीपैड मौजूद है, मगर यहाँ पर भारी भरकम मिसाइल पहुँचाने के लिए समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद 3 नवंबर 1993,
यह वो साल था जब इस द्वीप से पहली बार किसी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका नाम पृथ्वी मिसाइल सिस्टम था। और जब से इस द्वीप को भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बनाया गया है, तब से इस द्वीप पर आम आदमी को जाने की रोक। इस द्वीप पर केवल रक्षा मंत्रालय और DRDO के कुछ लोगों को जाने की अनुमति है। सितंबर 2015 इस दिन उड़ीसा सरकार ने एक राज्य पत्र निकाला, जिसके तहत व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया। ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा ये थी कि एक तो हम अपने पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, और दूसरी कि आने वाले पीढ़ी को विज्ञान जगत में अपना नाम रोशन करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी दे सके।